चैप्टर 9 दोहरी जिंदगी। छायामार्गी बनने के बाद से विराज सक्सेना का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। दिन में वह शहर के एक सफल और प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में जाना जाता था, लेकिन रात में वह अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक अज्ञात नायक बन जाता। इस दोहरी जिंदगी ने उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला। वह हर समय यह महसूस करता कि उसकी पहचान के बीच की यह दीवार किसी दिन गिर सकती है। उसका हर कदम सावधानी भरा था, लेकिन यह सावधानी भी उसे अपने रिश्तों को बचाने में असफल होती दिख रही थी। विराज के पास सबसे अधिक गहरा रिश्ता उसकी माँ, अनुजा सक्सेना, और उसकी बचपन की दोस्त सोफिया मार्टिन से था। अनुजा अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करती थी, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें यह महसूस होने लगा था कि विराज बदल गया है। वह अक्सर रात को घर से गायब रहता और सुबह लौटने पर थका हुआ और खोया खोया दिखता। तुम्हारी रातों की इन यात्राओं का क्या मतलब है, विराज? अनुजा ने एक दिन नाश्ते के दौरान पूछा। बस काम ज्यादा है, माँ। कभी कभी मीटिंग्स देर रात तक खिंच जाती हैं, विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसके जवाब में जो खालीपन था, वह अनुजा से छुप नहीं पाया। सोफिया, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त और अक्सर उसका समर्थन करने वाली थी, अब उसके व्यवहार से परेशान रहने लगी थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, विराज। मैं जानती हूं, उसने एक दिन कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, सोफी। बस काम का दबाव है, विराज ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सोफिया महसूस कर सकती थी। विराज की यह दोहरी जिंदगी उसे अंदर से तोड़ रही थी। छायामार्गी बनने का निर्णय उसके लिए जरूरी था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने प्रियजनों से दूरी बनानी पड़ेगी। क्या मैं अपनी जिंदगी को इस तरह जीने के लिए बना हूं? वह अक्सर अपने आप से पूछता। जब वह रात को अपने छायामार्गी के रूप में निकलता, तो उसे अपने भीतर एक अजीब सा अपराध बोध महसूस होता। उसे लगता कि वह अपने प्रियजनों से झूठ बोल रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि सच बताना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। एक रात, जब विराज अपने छायामार्गी के रूप में एक मिशन पूरा करके लौटा, तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, विराज? सच बताओ, क्या तुम किसी गलत चीज में शामिल हो? अनुजा ने चिंतित होकर पूछा। विराज के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पल उनकी आंखों में देखता रहा और फिर कहा, माँ, यह सब आपके और इस परिवार की सुरक्षा के लिए है। बस मुझ पर भरोसा कीजिए। अनुजा ने उसे गले लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी हुई चिंता को विराज देख सकता था। सोफिया के सवाल अब और भी तीखे हो गए थे। तुम्हारे पास हर बार कोई न कोई बहाना होता है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कुछ छुपा रहे हो, उसने एक दिन गुस्से में कहा। सोफी, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें तुम नहीं समझोगी, विराज ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, तो शायद हमें यह दोस्ती जारी नहीं रखनी चाहिए, सोफिया ने आहत होकर जवाब दिया। विराज के लिए यह पल बेहद मुश्किल था। वह सोफिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपनी असलियत बताना भी जोखिम भरा था। विराज के जीवन में अब एक अजीब सा अकेलापन घर कर चुका था। वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो रहा था, और उसका यह रहस्यमय जीवन उसकी मानसिक शांति को भी छीन रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी लड़ाई सही है, अगर इसके चलते मैं अपने करीबी लोगों से इतना दूर हो गया हूँ? छायामार्गी बनने का उसका निर्णय उसे हर दिन अंदर से कमजोर कर रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अपने रिश्तों और अपने मिशन के बीच संतुलन कैसे बनाए। एक दिन विराज और सोफिया के बीच एक और तीखी बहस हुई।
अगर तुम मुझसे प्यार या दोस्ती का दावा करते हो, तो मुझे सच बताओ, सोफिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। सोफी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता, विराज ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए जवाब दिया। यह सुनकर सोफिया चुप हो गई। उसने महसूस किया कि विराज सच में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या है। एक दिन विराज ने यह तय किया कि वह अपनी दोहरी जिंदगी को बेहतर तरीके से संतुलित करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार को ज्यादा समय देना शुरू किया। उसने सोफिया से वादा किया कि वह जब भी संभव होगा, उसे अपने दिल की बात बताएगा। लेकिन छायामार्गी के रूप में उसके मिशन भी जारी रहे। उसने यह समझ लिया था कि इस जीवन को जीने के लिए उसे हर पल सावधान रहना होगा और अपने रिश्तों को भी बचाना होगा। विराज की यह दोहरी जिंदगी अब उसकी असल पहचान बन चुकी थी। उसने अपने मन में यह स्पष्ट कर लिया था कि वह दोनों जिम्मेदारियों को निभाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। वह जानता था कि यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने प्रियजनों की सुरक्षा और अपने मिशन के उद्देश्य के लिए वह हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। इस अध्याय में विराज के दोहरे जीवन की कठिनाइयों और उसके आंतरिक संघर्ष को दिखाया गया है। वह अपने रिश्तों और मिशन के बीच फंसा हुआ है, लेकिन वह हर मुश्किल को पार करने का संकल्प लेता है। यह अध्याय उसकी इंसानियत और उसकी जिम्मेदारियों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।